Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से यहाँ पर हम पजल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स ऑफ पजल्स आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। 4 साल के पेपर के एनालिसिस हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुआ है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि पजल जो है आपके अपकमिंग एग्जाम, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 2020 में, अगर 2020 की बात करें तो जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उसके लिए पजल क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था। क्लियर? आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फ्लोर बेस से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ पजल में हमने फर्स्ट जो टाइप था वो फ्लोर बेस था, और फ्लोर बेस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? फ्लोर बेस के क्वेश्चंस यहाँ पर हमको कैसे सॉल्व करना है, फ्लोर बेस के क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या होगा, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ पजल्स हैं सबके अप्रोच सीखेंगे। अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी पजल के क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो अगर उसका स्टार्टिंग आपको पता है कि उसको स्टार्ट कैसे करना है तो आप वो क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। बट अगर आपको स्टार्टिंग ही नहीं पता कि उस क्वेश्चन को हमको अप्रोच क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है, कैसे यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे अगर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस है, पैरामीटर्स वाले क्वेश्चंस है, मतलब आपके पास नाम दे दिए हैं, फ्लोर दे दिए हैं, उनके यहाँ पर कलर्स दे दिए हैं, उनके यहाँ पर ब्लड रिलेशन दे दिए हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई नाम लेके बनाए कि यहाँ पर कलर्स लेके बनाए कि यहाँ पर फ्लोर लेके बनाए कि ब्लड रिलेशन बनाए। वो सारे यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी भी पजल को हमको देख के उसका अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में हमको ये सोचने के लिए टाइम ना लगे कि भाई इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूं। क्लियर? वही चीज यहाँ पर सीखना है। अगर उस चीज को सीख गए तो पजल में कभी भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो पजल का आज यहाँ पर हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम इजी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो वन वेरिएबल बेस्ड होगा, फ्लोर वाले। चलिए तो लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके 4 साल के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस, मतलब जितने भी यहाँ पर आपके पास एग्जाम्स हुए हैं उसके मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पजल बनाने में दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसको यहाँ पर पजल बनाने में दिक्कत होता है, जिनको यहाँ पर पजल सॉल्व करने में परेशानी होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला है कि भाई 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक के प्रीलिम्स या फिर क्लर्क के प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। यहाँ पर दे दिया है कि भाई 6 डिफरेंट फ्लोर्स में रहते हैं। क्लियर? द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर अबो इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो हमारा इंफॉर्मेशन क्या कहता है, यहां तक सो ऑन तक तो इंफॉर्मेशन, और ये जो इंफॉर्मेशन है ना हर एक फ्लोर वाले क्वेश्चन में सेम होता है। क्लियर? हर एक फ्लोर वाले क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन है सेम होता है। तो जितने भी, अब देखिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पजल का, फिर ये इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सीधा हम यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है हमारा, तो हमको तो अभी सीखना पड़ रहा है। तो जब हमारे यहाँ पर सीखने का मोड ऑन है, मतलब यहाँ पर लर्निंग मोड ऑन है, तो यहाँ पर आप टाइम ले सकते हैं, क्वेश्चन समझने के लिए टाइम ले सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम ले सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट जब यहाँ पर आप क्वेश्चन एग्जाम में हमको बनाना है और आप यहाँ पर जब काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई हम एक टाइम रेस्ट्रिक्शन दे दें खुद को कि मुझे इतने सेकंड, इतने मिनट में ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो फिलहाल के लिए तो हमको यहाँ पर टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है कि भाई हमको इतने टाइम में सॉल्व करना है। अभी हम सीख रहे हैं तो कितना भी टाइम आप ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलिए पहला यहाँ पर हमको दे दिया है कि भाई इंफॉर्मेशन हमेशा सेम होता है। तो 6 पर्सन है बोल रहे हैं, 6 फ्लोर्स हैं बोले हैं, और पहला पर्सन ग्राउंड फ्लोर, सॉरी एक ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर 2 है, सो ऑन। तो हमेशा जब भी आप लिफ्ट में ट्रेवल करते हैं तो देखे होंगे कि नीचे के फ्लोर जो होते हैं वो यहाँ पर उसका नंबर जो है वो कम होता है। मतलब अगर मैं टॉप मोस्ट फ्लोर की बात करूं तो उसका नंबर यहाँ पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमेशा हमारा अप्रोच जो रहेगा वो फ्लोर वाला होगा। मतलब फ्लोर वाले क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो हमारा अप्रोच भी यहाँ पर फ्लोर होगा। तो टोटल 6 फ्लोर्स हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए टॉप मोस्ट फ्लोर क्या होगा, हमारा 6 फ्लोर है तो टॉप मोस्ट फ्लोर 6 होगा। तो 6, 5, देन उसके नीचे 4, देन उसके नीचे 3, देन उसके नीचे 2, देन उसके नीचे 1। तो टोटल 6 फ्लोर है, नंबरिंग कर लिए नीचे से
अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? तो यही हमारा अप्रोच होगा। अगर टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है और 8 पर्सन रहते हैं तो यहाँ पर टोटल हमको कितना लेना पड़ जाता, 7 और 8 ले लेते, तो टॉप मोस्ट फ्लोर हमारा 8 हो जाता। क्लियर? बट ग्राउंड फ्लोर हमेशा क्या रहेगा, नंबर 1 रहेगा, ये हमेशा याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हमको बोल दिया है कि भाई सी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ ए। तो यहां पर बोला है कि सी जो है इमीडिएटली बिलो, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट का मतलब जस्ट उसके नीचे। क्लियर? इमीडिएटली अबो बोलता है तो जस्ट उसके ऊपर। अगर यहां पर मान लो कि भाई ए जो है वो मान लो भाई यहां पर 4th फ्लोर में है। क्लियर? तो सी जो है वो कहां रहेगा, इमीडिएटली बिलो। इमीडिएटली बिलो मतलब जस्ट उसके नीचे, मतलब वो रहता 3rd फ्लोर में। अगर ए 5th फ्लोर में रहता तो मैं बोल सकता हूं कि सी कौन से फ्लोर में रहता, 4th फ्लोर में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, दो तरीके के स्टेटमेंट होता है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको हम डायरेक्टली यहां पर सॉल्यूशन में पुट कर सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। बट ऐसे भी स्टेटमेंट मिलेंगे, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, जिसको हम पुट नहीं कर पाएंगे, जो हमको कंफ्यूज कर रहा है। अब अगर आप बात करो सी और ए की, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई सी को कहां कौन से फ्लोर में बैठाना है या ए को कौन से फ्लोर में बैठाना है, ये हमको पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होंगे उसका हमको यहां पर बनाना होगा हिंट। तो यही हमारा तरीका होगा सॉल्व करने का क्वेश्चन। क्लियर? हमेशा हिंट बनाओ। हिंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको किसी भी लाइन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक लाइन को एक बार में ही पढ़ना है, क्योंकि बार बार जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? शुरू से आप यही हैबिट डाल लो कि जितने भी लाइंस आप पढ़ते जाओगे दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितने को पुट कर पाएंगे उसको पुट करेंगे, जिसको पुट नहीं कर पा रहे हैं उसका यहां पर हम बना लेंगे हिंट। क्लियर? और हिंट भी ऐसा नहीं कि भाई आप रफ शीट में कहीं पर भी लिख रहे हैं, हमेशा नंबरिंग, सीरियल वाइज नंबर यहां पर आपका हिंट होना चाहिए। क्लियर? अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि सी लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो फ्लोर ए। सी जो है ए के जस्ट नीचे रहेगा। अब ए कौन से फ्लोर में ये नहीं पता है, तो ए कोई भी सब फ्लोर में होगा, उसके जस्ट नीचे कौन रहेगा, सी। तो ये हो गया मेरा पहला हिंट। तो ए और सी को तो कौन से फ्लोर में ये हमको नहीं पता, इसलिए मैं यहां पर इसका क्या बना लिया, हिंट। तो सबसे पहला हिंट मेरा ये बन गया कि ए जो है उसके जस्ट नीचे कौन है, सी। तो ये लाइन अब मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये लाइन हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि ई लिव्स ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो। फिर क्या बोला है कि ई जो है इमीडिएटली बिलो रहता है किसके, डी के। तो इमीडिएटली फ्लोर ऑफ डी। तो सेकंड हिंट फिर बनाएंगे, क्योंकि ई और डी तो हम कौन से यहां पर फ्लोर में ये नहीं पता। तो ई जो है वो डी के इमीडिएटली बिलो रहता है, तो डी बना लिए। डी के जस्ट नीचे कौन रहेगा यहां पर, ई। तो ई जो है वो डी के जस्ट नीचे रहेगा। ये दोनों हिंट मैंने बना लिया क्योंकि इसको हम पुट नहीं कर पाए। तो ये मेरा हो गया दोनों इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है, तो अब इतना तक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है 3 पीपल लिव बिटवीन फ्लोर एफ एंड ई। अब देखो इस पॉइंट को भी समझना, एफ और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बट एफ ऊपर है कि ई ऊपर है ये हमको नहीं पता। तो तीसरा हिंट मेरा क्या बनेगा, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता है कि एफ और ई कौन से फ्लोर में है। तो मान लो एफ अगर ऊपर है तो ई जो है वो 3 फ्लोर के बाद यहां पर ई नीचे में आएगा। क्लियर? तो अगर एफ ऊपर है तो ई नीचे, और मान लो यहां पर ई ऊपर है तो एफ कहां आ जाएगा, ई के जगह नीचे। तो देखो एफ अगर ऊपर है तो ई नीचे। क्लियर? और अगर ई ऊपर है तो एफ नीचे, और दोनों के बीच में कितने फ्लोर हैं, 3 फ्लोर। तो ये मेरा हिंट हुआ बनाने का। क्लियर? तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एफ और ई के बीच में 3 फ्लोर हैं या 3 लोग रहते हैं, और एफ और ई में से कोई भी ऊपर और कोई भी सा नीचे हो सकता है। क्लियर? चलिए तो यहां तक भी हिंट बन गया। फिर से हमको यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बोला गया है बी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। अब बी जो है टॉप मोस्ट फ्लोर में नहीं रहता, इसका मतलब 6th फ्लोर में नहीं रहता। तो यहां पर लिखने से अच्छा है कि भाई मैं सॉल्यूशन में ही क्रॉस कर दूं 6 के जगह, और मैं लिख दूं कि बी यहां पर नहीं आएगा। तो मैं बस क्या किया, यहां पर 6th फ्लोर में मैंने बी को क्रॉस कर दिया कि ये यहां पर नहीं आएगा।
क्लियर। बस आपको एक ऐसे पॉइंट का वेट करना है जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, तो हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसा लाइन देगा जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। क्लियर। तो उस लाइन को ढूंढने के चक्कर में हम दूसरा पॉइंट यहां पर, दूसरे लाइन यहां पर स्किप करते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि वो लाइन अगर आपको मिल गया बट अगर आपने हिंट नहीं बनाया तो आपको क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और ये गलती हम नहीं करेंगे। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, ए डज नॉट लीव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो डी। अब इसका मतलब समझो, बोल रहा है कि ए जो है वो डी के नीचे किसी भी फ्लोर में नहीं रहता। तो अगर ए जो है वो डी के नीचे किसी भी फ्लोर में नहीं रहता, इसका ये मतलब हुआ कि भाई ए जो है डी के ऊपर होगा। तो अब ए जो है वो डी के कहां रहेगा, ऊपर। तो देखिए ये सेकेंड हिंट मेरा डी ऑलरेडी है, बस मैं यहां पर क्या करूंगा, डी मैं यहां पर एक एरो बनाया और बना दिया ए। तो ऊपर की तरफ एरो बना के मैंने ए को यहां पर पुट कर दिया। इससे ये पता चल रहा है डी के ऊपर कहीं ना कहीं ए रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि इसको इमीडिएट ऊपर रहे। क्लियर। बट ए के सॉरी डी के ऊपर रहेगा ए। तो ये मेरा हिंट मैंने जोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है, ई एंड एफ लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर। अब मैंने कहा था कि आपको एक ऐसा लाइन मिलता है जहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, तो बोला गया कि भाई ई एंड एफ लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर। हमको पता चल गया कि ई और एफ कहां रहेगा, इवन नंबर। अब देखो थर्ड हिंट हमारा ई और एफ से रिलेटेड था। अब मुझे पता चल गया है कि ये दोनों जो है वो इवन फ्लोर में रहेंगे, और इन दोनों के बीच में तीन यहां पर हमारे पास क्या है, गैप है, या मतलब तीन यहां पर फ्लोर है इन दोनों के बीच में। अब देखो इवन फ्लोर कौन कौन सा है, 2 4 एंड 6। तो 6 है, 4 है एंड 2 है। अब 4 में ई और एफ नहीं रख सकता, ये चीज जो है आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि फोर्थ में ई और एफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर किसी भी एक पर्सन को फोर्थ में रखोगे तो सेकेंड पर्सन को हमको 3 गैप देने के बाद चौथे नंबर पे रखना पड़ेगा। तो देखो ई को अगर मैं रख लिया फोर्थ में, मान लेते हैं ई को एफ यहां पर मैं फोर्थ में रख लिया, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितने फ्लोर है, 2, और नीचे कितने फ्लोर बच गए, 3। तो मुझे तो 3 का गैप चाहिए था, तो यहां पर और तो कोई फ्लोर नहीं है जहां पर मैं एफ को रख सकूं, इसलिए ई और एफ फोर्थ में नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे ये समझ में आया होगा। तो कहां कहां हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, तो वो है 2 एंड 6। अब दो केसेस बनेंगे। तो ये हो गया, मैं फर्स्ट केस लिया जिसमें मैंने ई को लिया सेकेंड में और एफ को लिया 6 में। तो देखो ई और एफ के बीच में 3 फ्लोर आ गए। और सेकेंड केस मैंने ये लिया जिसमें मैं ई को ऊपर लिया और एफ को नीचे लिया। तो ये मेरे 2 केस बन गया। क्लियर। तो ई और एफ के बीच में यहां पर कितने फ्लोर हैं, 3 फ्लोर, ये दिख रहे हैं हमारे पास 3 फ्लोर। क्लियर। चलो अब ये यहां पर हमारा हिंट कंप्लीट हो गया, थर्ड हिंट। ठीक है। अब मुझे यहां पर क्या लिखा है कि भाई, अच्छा यहां तक तो हमने पूरा पढ़ लिया और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, हमको बस क्वेश्चन पूछा है हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ये एक क्वेश्चन मैंने बस लिया हुआ है। क्लियर। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे हिंट को यहां पर पुट करने का ट्राई करूंगा। अब देखो ई और एफ से रिलेटेड यहां पर हिंट ढूंढो। फर्स्ट हिंट में ए और सी है, तो ई और एफ से रिलेटेड हिंट यहां पर नहीं है। सेकंड में अगर आप देखोगे तो सेकंड में डी और ई एक साथ आएंगे, और मुझे पता है कि ई के जस्ट ऊपर कौन है, डी। तो ई के जस्ट ऊपर डी है और ई ऑलरेडी है मेरे पास। तो देखो फर्स्ट केस में तो ई के जस्ट ऊपर मतलब थर्ड फ्लोर में मैं किसको रख दूंगा, डी को। और सेकंड केस की बात करोगे तो सेकंड केस में देखो ई टॉप फ्लोर में है, तो डी तो आ ही नहीं पाएगा, और डी के ऊपर ए भी है। तो यहां पर ये सेकंड केस मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि ई अब टॉप फ्लोर में यहां पर नहीं रह सकता, क्योंकि ई के ऊपर कौन कौन है, डी और ए। क्लियर। तो यहां पर मैं यहां पर क्या करूंगा, फर्स्ट केस मेरा सही हो जाएगा, सेकंड केस हो गया एलिमिनेट। अब डी जो है वो थर्ड फ्लोर में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक हिंट बच गया ए और सी। ए और सी को मुझे पता है कि ए जो है वो सी के जस्ट ऊपर है, या फिर सी जो है वो ए के जस्ट नीचे है। क्लियर। तो ए और सी को मुझे साथ में रखना पड़ेगा, दोनों एडजेसेंट है, साथ में रहेंगे। तो साथ में प्लेस कहां पर है, देखो फर्स्ट यहां पर जो फ्लोर है वहां तो ए और सी को दोनों को नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे 2 जगह चाहिए जहां पर एक साथ रख सकूं, तो वो है 5th एंड 4th। तो ए जो है वो ऊपर होगा और सी हो जाएगा नीचे। बच क्या गया, तो देखो बी बच गया, तो बी कौन से फ्लोर में आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में। तो मेरा पहला केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके यहां पर एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये जो था ये आपका आरआरबी 2018 मल्टीपर्पस असिस्टेंट बोल सकते हैं हम,
उसमें यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस 1 से 1.5 मिनट में आराम से बन जाते हैं। मैक्स टू मैक्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए 1.5 मिनट बोल सकते हैं। अब देखिए 1.5 मिनट बोलने के लिए है, आप इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। और स्पीड कैसे आएगा, स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो भाई प्रैक्टिस आप करते रहिए, स्पीड आपका यहाँ पर बढ़ते जाएगा। क्लियर? हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट लगे, हो सकता है किसी को 10 मिनट लगे, हो सकता है किसी को 15 मिनट भी लगे। उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपका लर्निंग मोड ऑन। क्लियर? जब आप एक्चुअल में सीख जाएंगे, इस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ पर आपके लिए वो परेशानी साबित हो सकता है। बट अगर आप स्टार्टिंग में अगर सीख रहे हैं तो यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिसाइड। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन था, हु लिव्स ऑन 5th नंबर फ्लोर। तो 5th नंबर फ्लोर में कौन है भाई, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब ऐसे ही यहाँ पर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे जिसका यहाँ पर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला गया है कि 8 पीपल, आरुष, बिंदु, चंदू, दिव्या, इटी, पृथ्वी, गोपाल एंड हरीश लिव्स ऑन 8 स्टोरी बिल्डिंग। टोटल 8 यहाँ पर 8 स्टोरी बिल्डिंग दे दिया है। अब यहां तक का इंफॉर्मेशन हमेशा सेम होता है, मैंने आपको कहा था द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। तो बोल दिया है कि जो लोअर मोस्ट फ्लोर है नंबर 1 है और टॉप मोस्ट 8 है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हमको अरेंज करना होगा। क्लियर? मतलब जो नीचे वाला फ्लोर रहेगा वो 1 रहेगा, फिर उसके ऊपर 2। तो यही हमारा अप्रोच रहेगा जब भी फ्लोर वाले क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे भाई नीचे से ऊपर। तो हमको पता है कि टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो 8 होगा और लोअर मोस्ट फ्लोर 1 होगा, तो उसी हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, देन नीचे 7, देन 6, 5, 4, 3, 2, देन 1। क्लियर? तो टोटल 8 फ्लोर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। देखिए जितना ज्यादा केसेस बनेंगे घबराने की जरूरत नहीं होगी, जितना केसेस बनेंगे उतना केसेस आप बनाते चलेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई आरुष लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर 2nd एंड 4th। अब इवन नंबर फ्लोर में रहता है कौन, आरुष, बट वो 2nd एंड 4th में नहीं रहता। अब देखो नाम यहाँ पर पूरा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके फर्स्ट अल्फाबेट यूज करेंगे, जैसे आरुष का ए, बिंदु का बी। क्लियर? कुछ इस तरीके से। 4th और 2nd में नहीं रहता, तो 4th और 2nd में कौन नहीं रहेगा, आरुष। क्लियर? तो कहां रह सकता है, तो वो रह सकता है 6th में और 8th में। तो मैंने एक केस ले लिया जिसमें मैंने रख दिया कि भाई आरुष जो है वो 6th में है, और एक केस ले लिया जिसमें आरुष को रख दिया मैं 8th में। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट केस और ये हो गया मेरा सेकेंड केस। तो 2 केस लेके चल रहा हूं अभी। 3 लगेगा 3 बनाएंगे, 4 लगेगा 4 बनाएंगे। फिर बोला हुआ है कि ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। आरुष और बिंदु के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स। तो देखो आरुष 6th में है तो बिंदु ऊपर हो ही नहीं सकती। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने फ्लोर बच गए, 2 फ्लोर, और हमको यहाँ पर उन दोनों के बीच में कितने फ्लोर यहाँ पर पुट करने, 3। तो आरुष अगर 6 में है तो बिंदु 3 फ्लोर नीचे, 5, 4, 3, देन कहां पर आएगी बिंदु, 2nd में। क्लियर? और आरुष अगर 8 में है तो 1, 2, 3, तो यहां पर बिंदु कहां आ जाएगी, 4th में। देखो आरुष और बिंदु के बीच में 3 फ्लोर है। तो ये मेरा डायरेक्ट स्टेटमेंट था, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर लिए। जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग रहेगा, जिसको हम पुट नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम क्या बना लेंगे, हिंट। तो हिंट बनाना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हिंट बनाते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है करके आप हिंट नहीं बनाएंगे तो बड़े क्वेश्चन में आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए आदत अभी से आपको डालना पड़ेगा। क्लियर? चलिए ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चंदू एंड इटी। चंदू और ईटी के बीच में सिर्फ कितने लोग रहते हैं, 2 लोग। बट चंदू और ईटी में कौन ऊपर है कौन नीचे ये हमको नहीं बोला, इसलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर अधूरा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंफ्यूजिंग है, तो मैं क्या करूंगा, चंदू और ईटी का हिंट बना लूंगा। अगर चंदू जो है वो ऊपर है तो 2 फ्लोर इन दोनों के बीच में आएगा, या 2 पर्सन जो भी हैं, और उसके बाद आ जाएगा ईटी। या फिर
ईटी जो है अगर ऊपर आ गया या ऊपर आ गई तो यहाँ पर चंदू जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर? बट इनके बीच में 2% रहते हैं, 2% रहते हैं मतलब इनके बीच में 2 फ्लोर है। क्लियर? चलिए ये मेरा हो गया पहला हिंट। हिंट बनाना काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चले फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी लिव्स ऑन अ फ्लोर अबो दिव्या। तो पृथ्वी कहाँ रहता है? दिव्या के ऊपर वाले किसी फ्लोर में। इमीडिएटली ऊपर नहीं लिखा है। क्लियर? तो देखो दो चीजें होता है, इमीडिएटली ऊपर मतलब जस्ट उसके ऊपर, और अगर यहां पर सिर्फ ये लिखा है कि उसके ऊपर किसी ना किसी फ्लोर में रहता है, बट इसका ये मतलब है कि नीचे नहीं तो ऊपर किसी ना किसी फ्लोर में रहेगा, बट कौन से फ्लोर यहां पर हमको नहीं पता। तो पृथ्वी किसके ऊपर रहता है? तो दिव्या के किसी फ्लोर के ऊपर रहता है। क्लियर? तो दिव्या का ही फ्लोर यहां पर हमको नहीं पता है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि भाई पृथ्वी जो है दिव्या के ऊपर वाले किसी फ्लोर में रहता है, तो ये बना लिया दिव्या, और दिव्या के लिए डी यूज किया और पृथ्वी के लिए पी। तो दिव्या के ऊपर किसी ना किसी फ्लोर में कौन रहता है? पृथ्वी। तो ये मैंने हिंट बना लिया कि दिव्या के ऊपर किसी ना किसी फ्लोर में पृथ्वी रहेगा। क्लियर? इसको पुट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या कर लेंगे? हिंट। चलिए फिर लिखा हुआ है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच इटी एंड बिंदु लिव्स एंड बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आरुष एंड इटी लिव्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो या कोई भी अदर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या फिर घर में बैठ के खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे लाइंस आपको बहुत देखने मिलेंगे जितने भी आप पजल्स करेंगे, खास करके फ्लोर बेस्ड पजल में। क्लियर? यहां पर क्या बोला है उस चीज को समझते हैं, और जब भी आपके पास ऐसे लाइन आएंगे दोबारा इस चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अभी समझ जाओ, दोबारा फिर ऐसे लाइंस आएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर बोला गया है इटी और बिंदु के बीच में उतने ही लोग रहते हैं जितने आरुष और इटी के बीच में रहते हैं। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस देंगे एक ऐसा पर्सन देगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, और वो कॉमन कौन है? इटी। क्लियर? तो इटी हमेशा बीच में होगी, और इटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? बीच में होगी। बट आरुष और बिंदु में कौन ऊपर कौन नीचे ये अभी के लिए नहीं पता। अभी आप सॉल्यूशन छोड़ दो, अभी इस लाइन को समझ रहे हैं, सॉल्यूशन अभी छोड़ दो। क्लियर? सॉल्यूशन में तो हमको पता है कि आरुष ऊपर है और बिंदु नीचे है दोनों ही केस में। अभी के लिए समझिए इटी बीच में ही रहेगी, जब भी ऐसे पॉइंट आएंगे जो कॉमन है वो बीच में रहेगी। अब अगर मान लो कि बिंदु ऊपर है तो आरुष को हमको नीचे ही रखना पड़ेगा इटी के। क्लियर? तो इटी के ऊपर अगर बिंदु है तो आरुष जो है वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेम नंबर ऑफ पर्सन पुट करने। मान लो इटी और बिंदु के बीच में 2 लोग हैं, तो आरुष और इटी के बीच में भी 2 लोग कब होंगे? जब आरुष जो है वो नीचे रहेगा। दोनों ही ऊपर नहीं हो सकते इटी के। क्लियर? तो इटी हमेशा कहां रहेगी? बीच में। जब भी ऐसा यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस देंगे, ऐसे लाइंस मिलेंगे, तो हमेशा जो कॉमन रहेगा वो बीच में, और दोनों में से कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे यहां पर हो सकता है। तो देखिए अगर बिंदु ऊपर है तो आरुष जो है वो नीचे, और अगर आरुष ऊपर है तो बिंदु जो है वो नीचे। और सेम नंबर ऑफ पर्सन का मतलब अगर 2 हैं तो यहां पर भी 2, अगर इन दोनों के बीच में 3 है तो यहां पर भी 3, इन दोनों के बीच में 4 है तो यहां पर भी 4, अगर 1 है तो 1, और अगर 0 है तो 0। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर हमको पहले से ही पता है कि आरुष जो है दोनों ही केस में ऊपर है और बिंदु दोनों ही केस में नीचे, तो ईटी को बीच में रखना पड़ेगा। तो बीच में यहां पर हम कहां पर रख सकते हैं? फर्स्ट केस में तो वो है 4th फ्लोर। तो देखो आरुष और ईटी के बीच में 1 पर्सन, और बिंदु और ईटी के बीच में भी 1 पर्सन, और सेकंड केस में यहां पर हमको ईटी को 6 में रखना पड़ेगा। तो देखिए आरुष और ईटी के बीच में भी 1 पर्सन, ईटी और बिंदु के बीच में भी 1 पर्सन। क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। होप सो ये दोबारा आपको ये पॉइंट, ये लाइन समझने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम समझने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर यहां पर हमारा क्या हो जाता है कि भाई टाइम वेस्ट हो जाता है, हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो एक लाइन को एक बार में ही पढ़ के समझ जाइए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो है क्वेश्चन बार बार सॉल्व करना, बार बार ऐसे लाइंस को यहां पर समझना। क्लियर? चलिए अब यहां पर हमको बोला गया है हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्यास फ्लोर। दिव्या किसी भी फ्लोर में रहती होगी, उसके जस्ट नीचे कौन रहेगा भाई? हरीश। क्लियर? तो अब देखो सेकेंड हिंट पे ही मेरे पास ऑलरेडी दिव्या है, और मुझे पता है दिव्या के फ्लोर के नीचे, इमीडिएटली नीचे कौन रहेगा? हरीश। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई हरीश, देन यहां पर उसके ऊपर जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन रहेगा? दिव्या, फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं कौन आएगा? पृथ्वी। क्लियर? चलो तो ये हिंट में ही मैंने यहां पर अलग से हिंट ना बना के इसी हिंट में मैंने जोड़ दिया। फिर लिखा हुआ है कि गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर।
अब आरुष तो ऑलरेडी हमारे पास पुट करके रख चुके हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो गोपाल को हम पुट कर सकते हैं दोनों ही केस में। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो बोला है कि भाई इमीडिएटली बिलो, तो गोपाल कहां पर आएगा फर्स्ट केस में, 5th में, और सेकेंड केस में गोपाल कहां आएगा, 7th में। क्लियर, ये आसानी से हमने पुट कर दिया। अब जो हिंट हमारे पास है उसको यहां पर पुट करते हैं। अब देखो ई, यहां पर ई से रिलेटेड यहां पर हमारे पास फर्स्ट हिंट है, तो इसी को पुट करने का ट्राई करते हैं। हमको पता है कि ई और सी के बीच में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर। क्लियर, तो ई और सी के बीच में 2 फ्लोर हैं, और यहां पर अगर मैं इसको पुट करूं तो देखो 4th में कौन है, ई, तो सी जो है वो ऊपर भी आ सकता है और सी जो है वो नीचे भी आ सकती है, दोनों ही जगह आ सकती है। देखिए, तो सी जो है यहां पर 7th में भी आया जा सकता है और सी जो है यहां पर फर्स्ट में भी आया जा सकता है। क्लियर, बट अगर आप सेकंड यहां पर हिंट देखें तो हमको पता है कि दिव्या और हरीश जो है वो दोनों एक साथ आएंगे। क्लियर, मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब दिव्या जो है वो ऊपर है, देन बाद में कौन है यहां पर आपका, हरीश। अब दोनों को साथ में बैठाना है, दोनों को साथ में मैं कहां बैठा सकता हूं फर्स्ट केस में, ये देखिए फर्स्ट केस में सिर्फ 2 जगह लगातार खाली मेरे पास 8th और 7th प्लेस है, तो अगर मैं दिव्या को 8th में बैठा दूं तो हरीश को मुझे 7th में बैठाना पड़ेगा, और तो कोई जगह है नहीं क्योंकि 3rd और 2 में यहां पर लगातार प्लेस खाली नहीं है, 3rd और 1 में, तो दिव्या और हरीश को 8th और 7th में ही बैठाना पड़ेगा। बट मुझे पता है कि पृथ्वी जो है वो दिव्या के ऊपर वाले फ्लोर में कहीं ना कहीं रहता है। अब अगर दिव्या टॉप मोस्ट फ्लोर में आ जाएगी तो पृथ्वी के लिए तो जगह ही नहीं बचा, तो इसीलिए फर्स्ट केस जो है मैं कैंसल आउट आसानी से कर दूंगा। क्लियर, तो फर्स्ट केस मेरा कैंसल आउट क्यों हुआ, क्योंकि दिव्या और हरीश के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा जगह था, तो वो है 8th और 7th, तो 8th और 7th ही प्लेस खाली था, तो दिव्या और हरीश को अगर रख दूंगा तो पृथ्वी के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट केस मेरा कैंसल आउट हो गया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सेकंड केस में फर्स्ट हिंट को यहां पर अगर मैं पुट करने का ट्राई करूं तो ई जो है वो किस फ्लोर में है, 6th फ्लोर में। क्लियर, तो सी के लिए ऊपर वाले फ्लोर में तो जगह नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पर भी, क्योंकि यहां पर 2 फ्लोर थे जहां पर ए और जी यहां पर ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अब ई जो है वो 6 में है, तो सी और ई के बीच में कितने फ्लोर हैं, यहां पर फर्स्ट हिंट में 2 फ्लोर है, तो 2 फ्लोर है, मतलब एक 5th फ्लोर और एक हो जाएगा 4th फ्लोर। फिर मुझे सी को कहां रखना पड़ेगा, 3rd में, तो ये मैंने रख दिया सी को 3rd में। क्लियर, अब पी और दिव्या और हरीश को मैं यहां पर साथ में बैठाऊंगा तो साथ में जगह कहां खाली है, तो देखो 5th तो ऑलरेडी सिर्फ एक ही प्लेस खाली है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड ही ऐसे प्लेस है जहां दिव्या और हरीश बैठ सकते हैं, तो दिव्या सेकंड में और हरीश जो है जस्ट उसके नीचे फर्स्ट में, तो बचा पृथ्वी, और पृथ्वी जो है वो दिव्या के ऊपर कहीं ना कहीं किसी फ्लोर में बैठेगा, तो यहां पर 5th फ्लोर खाली है, मतलब यहां पर हमारा जो सेकंड केस है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से सॉल्व करना है। आपको यहां पर यही हमारा अप्रोच होना चाहिए, जब भी आप फ्लोर वाले क्वेश्चंस देखें आपका अप्रोच हमेशा यही होना चाहिए, कभी भी आप बिना हिंट के क्वेश्चन सॉल्व ना करें, क्योंकि यहां पर आप जब हिंट बनाएंगे तो बार बार बोल रहा हूं आपका टाइम जो है वो काफी ज्यादा बचेगा, जिससे बड़े बड़े जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि हिंट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर देखो, एक तो कंप्यूटर स्क्रीन में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ये यहां पर मैंने जितना बड़ा क्वेश्चन दिया है ना, इतना बड़ा स्क्रीन भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इतने स्क्रीन में आपको, सिर्फ इतने ही स्क्रीन में आपको यहां पर दे दिया जाएगा क्वेश्चन। आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, बार बार स्क्रॉल करेंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों तरफ यहां पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपने कौन सा लाइन स्किप किया था। अब जब आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सा लाइन स्किप किया था तो आप क्वेश्चन शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो लाइन ढूंढने के लिए। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, और ये गलती आप नहीं करेंगे। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो यही अप्रोच यहां पर लगाते हैं, और हमारा अप्रोच यही होना चाहिए। फ्लोर वाले के लिए तो अप्रोच यही हो गया, और यहां पर दोबारा आप लाइन एक, यहां पर हमारा एक और अप्रोच होना चाहिए कि भाई हमको दोबारा किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जिस दिन आप एक बार किसी भी लाइन को पढ़ के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ के, उस दिन आप यहां पर बोल सकते हो कि भाई आपसे पजल जो है वो बिल्कुल यहां पर बनने वाला है, कभी भी आप यहां पर पजल में आपका मार्क्स
नहीं कटेगा। और एक बार में अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन बना ले रहे हैं पजल का एक बार में ही पढ़ के, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा जब आप एग्जाम दिलाएंगे। तो होप सो मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। आपने आज ये सीखा होगा कि भाई पजल जो है फ्लोर वाले क्वेश्चंस हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमको कैसे यहाँ पर पजल सॉल्व करते हैं, तो बेसिक आपने सीखा होगा। तो अब आप क्या करेंगे भाई, इंटरनेट से क्वेश्चन निकालिए फ्लोर बेस्ड पजल और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से यहाँ पर हम 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो है आपका इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे से फिर मॉडरेट लेवल में आएंगे, धीरे से फिर उसके बाद हाई लेवल में जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर मॉडरेट लेवल, देन यहाँ पर हम चलेंगे हाई लेवल पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।